हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। तो आपने पिछली वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट किए कि हमें जो है वो सेम जैसे डी फार्मेसी की मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब डी फार्मेसी वालों के लिए बनाई थी, वैसी वीडियो चाहिए। उसमें मैंने जो है वो डी फार्मेसी के लिए कौन सा एम्स एलिजिबल है, कितनी कट ऑफ रहेगी, वो सब कुछ लिखा था। ठीक है। तो मतलब पूरा पिछले रिज़ल्ट, अब का रिज़ल्ट, सॉरी पिछला रिज़ल्ट और जितनी भी पोस्ट थी उन सबको देख के कट ऑफ बनाई थी। सेम वैसे ही मैंने भी फार्मेसी से रिलेटेड पूरी एक एक्सप्लेन्ड वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश की है। थोड़ी बहुत मतलब आगे पीछे हो सकता है कि एक्यूरेसी में, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट डाटा जो है मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है जी। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मैं आपको बता दूंगा इसमें भी, और कंप्लीट जो है वो एनालिसिस जो है आपको बता दूंगा किस तरह से पोस्ट कितनी थी पिछली बार और अब की बार कितनी है। ठीक है जी। तो एग्ज़ाम लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था पिछली बार। ठीक है, इतना टफ भी नहीं था। और 26 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। वेरियस नंबर ऑफ सीट्स कौन कौन सी थी? एम्स न्यू दिल्ली में अनरिजर्व्ड के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 4, एसटी के लिए कोई नहीं थी। हाँ जी, अब एक कमेंट पिछली वीडियो में आया था कि आपने एसटी वालों के लिए जो है वो वीडियो नहीं, मतलब कट ऑफ नहीं डाली उसमें डिप्लोमा की जो मैंने वीडियो बनाई थी डी फार्मेसी। देखिए पिछली बार एसटी की पोस्ट नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया था कि एसटी की पोस्ट तो मेरे को नहीं पता चला पिछली बार की कितनी कट ऑफ थी, तो नहीं बनाया मैंने, नहीं डाली कोई। मतलब जब तक एक्यूरेट डाटा नहीं मिल रहा है मैं ऐसे कैसे किसी को गुमराह कर दूँ। दूसरी बात कि उन्होंने बोला कि 27 पोस्ट हैं इस बार, तो वो 27 पोस्ट हैं मैं मानता हूँ, लेकिन वो डिप्लोमा लेवल की ना होके डिग्री लेवल की 27 पोस्ट, मतलब जो एसटी की 27 पोस्ट है वो ईएसआईसी हॉस्पिटल्स के लिए। ठीक है जी, एक बात कंफर्म कर दूं। तो चलते हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको नीचे बता दूंगा कि 27 पोस्ट हैं। ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, जो पिछली बार हमारे पास था, वो था सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 5 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी एस, ठीक है, ईएसआईसी असम, ये आप देख सकते हैं खुद भी। ठीक है जी, 5 2। और अगर आपको लगे कि मेरे डाटा गलत है तो आप एक बार जो है वो फिर से एडवर्टाइजमेंट को पिछली को देख सकते हैं, जो भी सी एम सी आर ई की उसमें जो है वो डाली हुई। ठीक है। ई एस आई सी असम, ई एस आई सी बिहार, ठीक है, 30010। ठीक है। ई एस आई सी चंडीगढ़ में जो थी वो सिर्फ ओबीसी के लिए ही थी। ठीक है। ई एस आई छत्तीसगढ़ में जर्नल के लिए 1 थी, 2 जो थी वो ई डब्ल्यू एस के लिए थी, और 1 जो थी हमारे पास किसके लिए थी, एससी के लिए थी, 8 एसटी के लिए थी। ठीक है, ये पिछली बार का है। ठीक है, पिछली बार कितनी पोस्ट थी। ठीक है, ये से दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, बंगाल। ठीक है। तो ज़्यादा भी टाइम ना वेस्ट करूंगा इसके ऊपर, आप खुद एक बार देख लीजिएगा इसको। तो टोटल पोस्ट जो हमारे पास जर्नल की थी वो 64 थी। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 13 थी, और जो हमारे पास ओबीसी की थी 14 थी, और जो एससी की थी 21, और एसटी की 51 पोस्ट थी। ठीक है, ये पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, फरवरी 26 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका। ठीक है। टोटल पोस्ट अनरिजर्व 64, ईडब्ल्यूएस 13, ओबीसी 14, एससी 21, एसटी 51। ठीक है। अब की बार एम्स 2025 में 25 जो है वो, सॉरी 25 अगस्त 2025 में जो है वो जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट टू टफ था। ठीक है जी। सीट्स कितनी एलिजिबल थी किसके लिए? तो इसमें जी आई पी एम ई आर, ठीक है, पुडुचेरी में 2 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 ई डब्ल्यू एस के लिए, 1 ओबीसी, और एस सी एस टी के लिए कोई नहीं है। ठीक है। यमन में एक ही है, सिर्फ एसटी के लिए। ईएसआईसी आंध्र प्रदेश, मतलब जितने भी ईएसआईसी हैं वो बी फार्मेसी वालों के लिए कर दिए हैं, और एम्स जो है वो किसके लिए? डिप्लोमा वालों के लिए, मतलब वहाँ पे लिखा है। वैसे अगर आप देखें तो इसमें भी ईएसआईसी वालों में भी मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मेसी लिखी हुई है। ठीक है जी। तो अब एम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हो सकता है कि डी फार्मेसी की जहाँ पे पोस्ट हैं वहाँ पे भी कुछ पोस्ट डिग्री वालों को दे दें। तो सब कुछ डिपेंडेबल है एम्स वालों के ऊपर, जैसे एग्ज़ाम का उनके ऊपर डिपेंड था कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पैटर्न सेट करना था। ठीक है जी। ईएसआईसी आंध्र प्रदेश 5 अनरिजर्व, ठीक है, और 1 ओबीसी के लिए है। बिहार में जो है वो 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए है। एसटी और अनरिजर्व्ड के लिए कोई नहीं है। चंडीगढ़ में 2 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है। दिल्ली में, एनसीआर दिल्ली में एसआईसी में बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 49 है, सॉरी 45 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 29 है, एससी के लिए 16 है, और एसटी के लिए 8 है। ठीक है। गुजरात में 9
अनरिजर्व 5 EWS, OBC के लिए 6 हैं, SC के लिए 2 हैं और ST के लिए 8 हैं, ठीक है। हिमाचल में 5 1 2 2 0, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 5 हमारे पास अनरिजर्व्ड, एक जो है वो EWS, 2 OBC, SC ST के लिए कोई नहीं है। झारखंड में 5 अनरिजर्व्ड, 3 जो है वो हमारे पास आती है OBC और ST के लिए 2 है। मध्य प्रदेश में 1 अनरिजर्व्ड, 3 हमारे पास EWS, बाकी ST के लिए 3 है। महाराष्ट्र में 6 अनरिजर्व्ड, 1 EWS, 3 OBC, 2 SC, 1 ST, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 6 अनरिजर्व्ड, 5 है हमारे पास OBC, EWS की कोई नहीं है, SC की 2 हैं, 1 है ST की, ठीक है। उड़ीसा में भी उसी तरह से जो है अनरिजर्व्ड 6 हैं, 1 ST, 2 ST की हैं। पंजाब में 4 अनरिजर्व्ड हैं और 3 जो हैं वो SC की हैं। राजस्थान में 2 जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है। ESIC तेलंगाना में भी 2 अनरिजर्व्ड हैं और 1 जो है वो क्या है हमारे पास SC के लिए, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे थे, जो कमेंट किसी ने किया था, तो ये है वो 27 पोस्ट भाई, ये देख लो आप, ये 27 पोस्ट हैं डिग्री वालों के लिए जो ESIC में एलिजिबल हैं। डी फार्मेसी वालों के लिए हाल ही में 1-2 पोस्ट थी शायद, या नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। 3 थी शायद, 3 थी, हाँ जी। तो इसमें अनरिजर्व्ड की 101 पोस्ट आती हैं, EWS की 22 आती हैं, OBC की 54, SC की 30 पोस्ट एंड ST की 27 पोस्ट हैं, ठीक है जी। ये पोस्ट का हो गया। अब हम देखेंगे कि पिछली बार किस अकॉर्डिंग कट ऑफ गई थी और कितनी गई थी, ठीक है। तो अगर हम देखें कट ऑफ एम्स फरवरी 2025 की, ठीक है, पिछली बार की बात है ये, 26 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात है, ठीक है जी। वीडियो थोड़ा लंबा रह जाता है लेकिन मैंने इस पूरी मतलब सब रिज़ल्ट को, रैंक को देख के फिर कट ऑफ बनाई होती है, तो सेम वैसे। तो जो रैंक 1 था अनरिजर्व्ड में था, जो कि उसके 311 नंबर थे, और जो 74 मतलब जितना जिसका रैंक कम है उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। तो 74 जिसका रैंक था उसके 250 मार्क्स थे, ठीक है। तो इनको कौन कौन से जो है एम्स मिले हैं, ESIC मिले हैं, जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद OBC के हमारे पास थर्ड जो रैंक था उसको सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस वाला वो हॉस्पिटल मिला था, 295 मार्क्स, और 83 जो लास्ट था उसको 247 थे। मे बी इसके बाद भी कोई होंगे रैंक, लेकिन मुझे जो मिले सीक्वेंस में वो लास्ट 83 ही था जहाँ तक मैंने सर्च किया, ठीक है जी। और EWS में रैंक 72 था, ठीक है, जो मिनिमम था जिसके 251 थे। रैंक 107 के 244 थे जिसको ESIC वेस्ट बंगाल में था। अब ये जो हॉस्पिटल की ये प्रेफरेंस हम खुद देते हैं जब हमारा सिलेक्शन के लिए हो जाता है, जिनके लिस्ट में नाम आ जाता है उनके लिए दिया जाता है ऑप्शन कि आप हॉस्पिटल की जो प्रेफरेंस खुद से दीजिए, ठीक है जी। SC के लिए रैंक 31, ESIC तमिलनाडु 265 मार्क्स थे, ठीक है। और रैंक 241 को ESIC बिहार 227 मार्क्स थे, ठीक है। मतलब मैंने बताया आपको कि सबसे कम जिसका रैंक था उसको कितने ज़्यादा मार्क्स थे, जिसका सबसे लो रैंक था, जिसको लिया गया है लो रैंक में, ठीक है, उसके कितने मतलब मार्क्स थे, ठीक है। बेसिकली जो लिस्ट आती है उसमें जितने भी पास्ट कैंडिडेट होते हैं उन सबके होते हैं, लेकिन जो सीट जो मिलती है जिनको, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग से मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ST के 124 रैंक था और छत्तीसगढ़ इनको मिला था 242 मार्क्स इनके, और लास्ट जो था वो 1138 जिसको ESIC झारखंड मिला था उसके 167 मार्क्स थे। अब इन मार्क्स को, इन रैंक्स को कैलकुलेट करने के बाद जो मतलब इन सबको देखने के बाद जो भी हमारे पास कंक्लूजन आता है, तो पिछले बार की जो कट ऑफ थी वो थी 250 से 255, ठीक है जी। SC की थी 220 से 230, ST की थी 160 से 170, OBC की थी 245 से 250 एंड EWS की थी 240 से 245, ठीक है जी। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें अगस्त 2025 की, ठीक है, जो कि अभी की, तो पेपर को अगर देखते हुए बात करें तो 225 से 230 के बीच में अनरिजर्व्ड की रहेगी, ठीक है जी। EWS की 215 से 220 के बीच में रहेगी, OBC की 205 से 215 के बीच में रहेगी, 205 से 215 के बीच में, SC की 195 से 205 के बीच में रहेगी, और ST की जो है 150 से 165 के बीच में रहेगी, ठीक है। अब देखिए जी, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, लाइक 210 और 220 के बीच में हो जाए रिजर्व्ड का। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है कि 5-10 नंबर तो नहीं बढ़ेंगे, 4-5 नंबर में भी इसके ऊपर चले जाएं, ठीक है जी। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक
मतलब पिछले बार की कट ऑफ देख के और एग्ज़ाम लेवल को देख के और इस बार के एग्ज़ाम लेवल को देख के कट ऑफ जो बनाई गई है वो यही है। ठीक है जी, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर कोई भी आपको परेशानी होती है, दिक्कत होती है कि आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई देने का 100% जो है वो श्योरिटी देता हूँ। ठीक है जी, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कोई और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर भी इतनी ही जो है वो मतलब मेहनत के साथ जो है आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।